तो सारे गेस्ट आ चुके थे घर पर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से जा कर के उसे देख करके आओ। उसके बाद का ये ब्लॉग है, इसमें ये नेक्स्ट डे का है जिस दिन सारे गेस्ट घर पे आ चुके थे। ये है मेरी ननद रीना दी। देखो मेरी ना 7 नंदे हैं और ये देखो यहाँ है, ये है मेरे पापा और मेरी भतीजी पीहू और ये है मेरे सबसे छोटे वाले नंदोई और ये रही मैं। और यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी वाली ननद, छोटी वाली ननद और संस्कृति है। देखो मेरे पति देव ना इकलौते भाई है और उनकी 7 बहनें हैं। तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन था कबीर के मुंडन का। हाँ जी, तो मैं इतने टाइम के बाद कबीर का मुंडन कर रही थी। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये है मेरे दामाद जी, मेरे ननद के दामाद है ये, और ये फर्स्ट टाइम आए हुए थे घर। तो यहाँ चल रही थी मुंडन की तैयारी। तो देखो मुंडन का ऐसा है कि मुंडन जो था वो हमारे घर पर नहीं था, कबीर की दादी ने कबीर के लिए मन्नत मांग रखी थी, जिसका मुंडन करने हम इस बार आए थे। और देखो रीज़न ये है कि हम इतनी लेट मुंडन क्यों कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि जब हम फर्स्ट टाइम कबीर का मुंडन करने का हमने सोचा, उस वक्त लगा हुआ था लॉकडाउन। तो उस वक्त हमने मुंडन नहीं किया। उसके बाद जब सोचा करने का, उस वक्त मेरी सासू माँ हो गई थी बीमार। तो मैंने मना कर दिया कि आप जब तक नहीं रहेंगी मुंडन नहीं होगा। तो वो हमारे पास जयपुर में थी, उस वक्त भी मुंडन नहीं हुआ क्योंकि वो बीमार थी। उसके बाद जब हमने कबीर का मुंडन करने का सोचा, उस वक्त मेरी सासू माँ नहीं रही, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हम 1 साल कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमने 1 साल फिर से नहीं किया मुंडन। उसके बाद जब हम लास्ट टाइम मुंडन करने पहुँचे थे, तो उस समय मुंडन से ठीक 2 दिन पहले मेरे एक चाचा ससुर जी थे जिनकी हो गई थी डेथ। तो उस वक्त भी हमने मुंडन नहीं किया और हम फिर वापस आ गए। तो इस बार फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कबीर का मुंडन हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर मेरी सासू माँ ने मन्नत मांगी थी कबीर के लिए, और यहाँ पर ही कबीर का मुंडन हुआ है। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि इस पूजा को बोलते हैं बेरी पूजा, जहाँ पे होली के बाद से यहाँ पे पूजा स्टार्ट होती है। 9 दिन की पूजा चलती है और 9वें दिन वापस से पाठ वगैरह होता है, और जिसकी जो भी विश होती है, जो भी मन्नत होते हैं, सब वो यहाँ पे पूरी करते हैं। और ये काली माँ का मंदिर है। देखो ये मेरी सारी ननद जेठानी सब बैठी हुई हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ और बहू रानी हूँ, तो उस लुक में रहती हूँ। और ये काली माँ है, आप सब भी इनका आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिए और इनसे जो मांग सकती हैं वो मांग लीजिए। और यहाँ पर जब सब पूजा हो जाती है, उसके बाद बहुत टाइम लगता है सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई, कबीर को बिठाया गया मुंडन के लिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है जो सारे रस्म कर रही थी कबीर के मुंडन का। तो ये कबीर की बड़ी दीदी है जिसको कबीर बड़ी बोलता है, और इन्होंने ही पूरी रस्म की थी। देखो हम हैं बिहार से, तो हमारा हर फेस्टिवल, हर चीज़ में, हर शुभ काम में हमें नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये जो टोकरी है, इसमें धान, पान, सुपारी, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और उसके बाद कबीर को बुरा लग रहा था क्योंकि वो टकला होने वाला था। तो वो बोलता था मुझे टकला नहीं होना है, मुझे टकला नहीं होना है। तो देखो मंदिर में ना उसके थोड़े से बाल काटे गए थे, थोड़े से बाल काटे गए और उसे बड़ी दीदी के को दिया गया, और बाद में हमने उसे टकला कर दिया था। मंदिर में टकला नहीं करते, मंदिर में सिर्फ थोड़े से बाल काट करके और जो रहती हैं उनको दिए जाते। तो देखो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कबीर के, ये दीदी ने अपने आंचल फैलाए और इनके कबीर के थोड़े से बाल काटे जाएंगे और उसको दिया जाएगा इनके आंचल में रखने के लिए। और यहाँ पर वही रस्म चल रही थी। तो कबीर भी बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले थे। लेकिन इस बात से दुखी हो रहा था क्योंकि वो टकला होने वाला है। और यहाँ पे देखो उसकी जो बड़ी है, बड़ी दीदी जो है उसकी, वो सबसे पहले उन्होंने उसको पैसे देना स्टार्ट किया था। और कबीर इतना खुश हो रहा था इतने सारे पैसे देख करके कि वाह मुझे कितने सारे पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे सारी रस्में स्टार्ट हुई थी और मैं भी खड़ी थी। तो कबीर बार बार मुझसे कह रहा था क्या मुझे सब टकला कर देंगे, क्या मुझे सब टकला कर देंगे। तो मैं कह रही थी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे शुरू हुआ रस्म, थोड़े से बाल काटे गए कबीर के और ये इनके आंचल में दे दिया गया।
बस ये हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही, और ये कबीर रो रहा था, उसे लग रहा था कि उसके सारे बाल काट देंगे, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था नहीं नहीं, और हमने उसे पकड़ रखा था कि नहीं थोड़े से बाल काटे जाएंगे। और जब उसके थोड़े से बाल काटे गए तब वो खुश हुआ कि हाँ चलो ठीक है, थोड़े से ही बाल काटा है ना, ज़्यादा नहीं काटा है ना, अब वो खुश है। अब वो बोला कि हाँ ठीक है। और जब इसको पैसे देने की बात आई कि ये जो नाई होते हैं जो बाल काटते हैं तो उनको ये पैसे दिए जाते हैं, तो कबीर बड़ा गुस्सा हो गया, रोने भी लगा कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। तो हम उसे समझा रहे थे अभी आपको वापस से पैसे मिलेंगे। और उसके बाद उसी मंदिर में एक कुआं है जहाँ पे कबीर को नहलाया उसकी छोटी बुआ ने और उसके डैडा ने मिल करके, और वहाँ पर नहलाने के बाद उसे वापस से रेडी किया गया, क्योंकि अब इसके बाद होना था चुमान, जो हमारे यहाँ होता है। आप लोगों ने मेरे पहले भी किसी ब्लॉग में देखा होगा, दिवाली के ब्लॉग में, जहाँ पे मैं कबीर का चुमान कर रही थी। हमारे हर शुभ काम में चुमान होता है। तो ये देखो यहाँ पे कबीर की दादी हैं, छोटी दादी हैं, और ये लोग कबीर का चुमान कर रही थी। कबीर की बुआ, कबीर की बहनें, कबीर की सारी बड़ी बहनें। और ये चुमान करता है जो मैरिड होती है, बस वो करती हैं। तो जो कबीर की कज़न्स, जो उनकी बुआ की बेटियां हैं जो मैरिड हैं, उन लोगों ने कबीर का चुमान किया। तो यहाँ कबीर बड़ा खुश हो रहा था। और देखो कबीर की ये छोटी वाली बुआ है जो कबीर को बता रही थी सारे पैसे इसमें रखो, और कबीर इतना खुश हो रहा था कि मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं, मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। और उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि मैं ट्रक खरीदूँगा, तो मैं जेसीबी खरीदूँगा, मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खरीदूँगा, उसकी वो प्लानिंग चल रही थी। और यहाँ एक एक करके जो भी घर के बड़े हैं जो मैरिड हैं वो सब आ रहे थे और वो कर रहे थे कबीर का चुम्मान। उसके बाद हम पहुँच गए थे, पूजा होने के बाद हम पहुँच गए थे घर पर। ये तो जो प्राणी है, थोड़ी देर पहले चूड़ा दही खाए, पोहा और दही, उसके बाद मुरमुरे और सब्जी खाए, और अब चावल सब्जी। ये 2 घंटे के अंदर अंदर तीसरा राउंड है, वो भी चुरा के खा रहे थे, वो भी छुप के हम लोगों से। और एक साइड में अभी मिठाइयों का राउंड एक बार चल चुका है, अब दूसरा चलेगा। और ऑर्डर गया है समोसे और चाय का, समोसा कोल्ड ड्रिंक्स। आज चाय मौसी बनाई सुंदर। और यहाँ पे चंदन बना रही थी हम सब के लिए चाय। देखो चाय तो ज़रूरी है, तो हम जहाँ भी रहते हैं, जब भी रहते हैं, चाय ज़रूर पीते हैं। और यहाँ पर देखो हम लोग कर रहे थे तैयारी, ये मेरी जेठानी जी हैं, और हम लोग कर रहे थे तैयारी। हमारे घर में होना था भोज कबीर के मुंडन का, यानी जब हम मुंडन करके आए उसके बाद हमें हमारे घर के कुछ लोगों को हमने निमंत्रण दिया था, उन्हें खाने पे बुलाया था। और यहाँ पे ये है साक्षी का बेटा, पीहू मेरी भतीजी है, संस्कृति, और सब गप्पे मार रहे थे, और मैं और मेरी जेठानी काम कर रहे थे। और देखो यहाँ पे बन रहा था खाना, जिसका भोज होना था वो खाना यहाँ पे बन रहा था। तो ये जो खाना बना रहे हैं ये है मेरे दामाद जी, साकेत जी, और इन्होंने बहुत हेल्प की थी, इन्होंने भी खाना बनाया था। सब ने मिल करके, पूरी फैमिली ने मिल के खाना बनाया था, दीदी लोगों ने भी बनाया था। देखो एक गैस भट्टी चल रही थी और उस पर भी लगा हमें कि लेट हो जाएगा, तो दीदी ने ईंटा जोड़ करके आग लगाया, उस पर बोला रुको हम जल्दी से बनाते हैं, और फिर उस पर चावल बनाना स्टार्ट किया। इस तरीके से पूरी फैमिली ने मिलके खाना बनाया, और खाना बहुत अच्छा बना था। सब ने बड़ी तारीफ़ करी, सब ने कहा कि खाना बहुत अच्छा है, सबको पसंद आया था। जितने भी लोग आए थे सबको पसंद आया, सब बहुत खुश हुए। और यहाँ पे मैं मेरे दामाद को करवा रही थी भोजन। मैंने कहा आप खाइए, सबसे पहले आप खाइए, और आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेगा। और उनको दिया था खाने, तो वो बोले थे मामी जी मैं इतना नहीं खाऊंगा, मेरे से इतना नहीं ख़त्म होगा। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी हमारी। तो और उसके बाद देखो यहाँ पे सब बताया था ना, मेरे पापा, ये साकेत जी, सब ने मिल के खाना बनाने में हेल्प करी, और सब मिल कर के खाना बना रहे थे। खाना बनते ही सबसे पहले घर के जितने बच्चे हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, सबको बिठा दिया था कि सबसे पहले आप लोग खाना खा लो। तो ये हमारे सारे बच्चे हैं जो बैठ गए थे खाना खाने के लिए। उसके बाद जो घर के बड़े हैं उन सबको बुलाया गया कि चलिए आप सब भी खाना खाइए। और यहाँ सब आ चुके थे और सब खाना खा रहे थे, और सबसे अच्छा लगा, सब खुश हुए, सब ने बोला कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना लगा, सब बहुत खुश हुए थे। और टर्न वाइज धीरे 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 सब लोग आ रहे थे, और यहाँ चाचा जी सब हैं, इन सबको भी खाना दिया, सब बहुत खुश हुए। सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा लगा सबको, और सबको खिलाने में भी हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। कबीर बहुत खुश हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है।
और इससे पहले जब हुआ था तो वो छोटा था, तब उसे बहुत चीज़ों का ध्यान भी नहीं है, उसे याद भी नहीं है, लेकिन अब उसे बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, तो वो बड़ा खुश हो रहा था। और यहाँ मेरी सारी नंदें लगी हुई थी सबको खिलाने में, परोसने में, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद टर्न आ गया था मेरा। मैंने कहा चलो मैं भी परोसती हूँ, मैं भी खिलाती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो यहाँ मैं भी आ गई थी। मैंने कहा कि चलो भाई हम सब मिल करके करते हैं फटाफट से हमारा काम, और सबको खिलाना पिलाना स्टार्ट किया। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। और अगर इसमें मेरी सासू माँ रहती तो पूछो मत, वो इतनी खुश होती और वो इससे भी बहुत अच्छे तरीके से कबीर का मुंडन सेलिब्रेट करती। और हमने तो उसका आधा भी नहीं किया। अगर वो रहती तो वो कितने अच्छे से करती, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हम सबको हम पूरी फैमिली को पता है वो कितने अच्छे से करती और कितनी खुश होती। और उसके बाद आ गई थी लेडीज़ जो हमारे घर की हैं सारी, वो सब आ गई थी। मेरी जेठानियाँ, मेरी चाची सासू जी, मेरी नंदे, सब आ गई थी खाने के लिए। और मैं सबसे मजाक करते हुए सबको अच्छे से परोस रही थी, खिला रही थी। और ये लोग भी बहुत खुश हुई, बोली कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, सबको मज़ा आया, सबको पसंद आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ।